Hello students, welcome to my channel Dreams Make Real. My name is Dipali Garg and today I am going to solve your 6th class English worksheet number 19 dated on 2nd December 2020। बच्चों ये आप लोगों की 2 दिसंबर में आई हुई वर्कशीट नंबर 19 है इंग्लिश की। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। जो आपकी लास्ट वर्कशीट में पोएम आई थी द काइट, उसी को कंटिन्यू किया गया है। आगे का एक्सट्रैक्ट समझाया गया है और फिर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलो बच्चों, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू विद ए डाइव एंड ए डिप इट स्नैप्स इट्स टेल देन सोर्स लाइक ए शिप। बच्चों यहाँ हमारी पोयम स्टार्ट हो रही है हाउ से। इट मीन्स ए हैप्पी फीलिंग को शो करते हुए, सरप्राइजिंग फीलिंग को शो करते हुए पोयम स्टार्ट हो रही है। जब इस तरह के वर्ड आते हैं हाउ, हुर्रे, तो इस तरह का इसका मतलब है कि कोई अच्छी फीलिंग को शो किया जा रहा है। तो एक बच्चे की फीलिंग को बताया जा रहा है कि जब एक नई पतंग आसमान में उड़ती है, नीले आसमान में उड़ती है, तो वो कितनी ब्राइट लगती है। विद ए डाइव एंड ए डिप देन इट स्नैप इट्स टेल, और वह अपनी पूंछ से किस तरह से आसमान में डुबकी मारती हुई, डिप करती हुई ऊपर उड़ती चली जाती है। देन सोर्स लाइक ए शिप, फिर इसकी कंपेयर लाइक मतलब यहाँ पर सिमली फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। ऊपर तैरता हुआ आगे बढ़ जाता है और अपने करस्ट तक पहुंच जाता है। करस्ट मतलब जो लहरों का टॉप होता है, टॉप ऑफ द वेव। तो इसी तरह से एक पतंग भी अपनी पूंछ को फड़फड़ाती हुई, गोते खाती हुई आसमान में ऊपर उड़ती चली जाती है। ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स देन सिम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, और जब हवा के तेज झोंके चलते हैं तो ये ऊपर उड़ती है, और लेकिन जब हवा की गति स्पीड जो है कम हो जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे काइट स्काई में रेस्ट कर रही है। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू विंड इट बैक एंड रन अंटिल ए न्यू ब्रीज ब्लोज। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक का मतलब क्या है बच्चों? जब पतंग की डोर, स्ट्रिंग का मतलब होता है डोर, रस्सी, धागा। जब पतंग की डोर जो है ढीली पड़ जाती है, लटकने लगती है ना ये, तो हम इसे वापस क्या कर लेते हैं? चक्री पर बांध लेते हैं। और जब एक नई हवा चलती है तो इसके पंखों में हवा भर जाती है और ये फिर ऊपर उड़ जाती है, तो बहुत सुंदर लगती है। बच्चा इसको देखकर बहुत ही खुश होता है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू। दोबारा फिर यही बताया गया है कि जब एक नई पतंग आसमान में उड़ती है तो कितनी ब्राइट लगने लगती है। बट ए रेगुलर थिंग यू विल नेवर सी when it flaps on a string in the top of a tree। लेकिन इसमें बताया गया है जब ये एक पेड़ के टॉप पर फंस जाती है, पेड़ के ऊपर फट जाती है और अपने पंखों से इधर उधर फड़फड़ाने लगती है, और एक बहुत ही फटी हुई, रेगी डर का मतलब होता है फटी हुई, टूटी, बहुत ही फटी हुई कंडीशन में होती है, तो हम इसे दोबारा से देखना नहीं चाहते। इट मीन्स ये बताया गया है कि जब एक पतंग पेड़ के ऊपर नहीं चाहते। तो इसमें बच्चों बताया गया है कि पतंग की अच्छाई के बारे में बताया गया है कि पतंग कब सुंदर लगती है? जब ये अपनी टेल से ऊपर फड़फड़ाती हुई ऊपर उड़ती है, और पतंग हमें बुरी भी तब लगती है तब ये फट जाती है, तब हम इसको दोबारा से देखना नहीं चाहते। तो इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए हम उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। ए न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द स्काई एज इट डिप्स एंड डाइव्स। तो यही बताया गया है कि एक काइट कितनी ब्राइट लगती है स्काई में जब ये गोते खाती हुई ऊपर उड़ती है। इट पुल्स इट स्ट्रिंग्स एंड फ्लाइज लाइक ए शिप ऑन द वेव्स। तो इसकी कंपेयर शिप से लहरों पर की गई है। द विंड हेल्प्स इट राइड एंड रीच द मैक्सिमम हाइट इन द स्काई। हवा इसकी ऊपर उठने में हेल्प करती है और मैक्सिमम हाइट में, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आसमान में पहुंच सकती है, उसमें मदद करती है। हवा के बल पर ही तो जब हवा चलती है तो ये ऊपर उठती चली जाती है, और जब हवा कम होती है तो ये स्पीड मतलब वहीं पर रेस्ट करने लगती है। तो यही होता है। तो यही बताया गया है कि इसके लिए विंड हेल्प करती है, हवा इसको सबसे ज़्यादा हेल्प करती है पतंग उड़ने में। तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द ब्लू इन द फर्स्ट लाइन रेफर टू द स्काई, है ना? ब्लू काइट, जो ब्लू इन द फर्स्ट लाइन रेफर टू द, बताया गया है कि नीले आसमान में उड़ने लगती है, तो ब्लू स्काई से मतलब है यहाँ पर हमारा। पतंग नीले रंग की नहीं है, स्काई को बताया गया है ब्लू कलर का। टाइप्स ऑफ विंड मीन्स द सेलिंग शिप। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों हमारा
सेलिंग शिप, तैरता हुआ जहाज। द क्रेस्ट मीन्स डैट द काइट रीचेज, द क्रेस्ट मैंने आपको बताया ही है, टॉप ऑफ द वेव होता है, टॉप होता है इसको, टॉप, TOP, टॉप इसका आंसर रहेगा। द काइट लुक्स ब्राइट व्हेन इट इज न्यू, द हेल्प्स टू काइट द टॉप, मैंने अभी आपको बताया है विंड बहुत ज़्यादा हेल्प करती है पतंग को उड़ने में, ऊपर पहुंचने में विंड सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। तो बच्चों इसके ऑप्शन रहेंगे स्काई, सेलिंग शिप्स, टॉप, न्यू, शिप और विंड। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलिए मूव कर लेते हैं। द काइट रेस्ट एट द टॉप इन द स्काई व्हेन द विंड फॉल्स, बिल्कुल सही बात है, जब हवा धीमी होती है तो काइट रेस्ट करने लगती है आसमान में। यू विंड बैक एंड स्ट्रिक इट विंग्स स्ट्रिंग स्लैक्स, हम क्या कर लेते हैं, इसकी रस्सी को खींच लेते हैं वापस और स्ट्रिंग और क्या कर लेते हैं, चक्री पर बांधना लपेटना शुरू कर लेते हैं। व्हेन ए न्यू विंड ब्लोज यू अनविंड इट अगेन, और जब एक नई हवा चलती है तो दोबारा से हम इसको उड़ाना शुरू करते हैं। द न्यू विंड फिल्स द विंग्स, इसके पंखों में भर जाती है काइट की नई हवा और फिर ये ऊपर दोबारा से आसमान में उड़ने लगती है और बच्चा उसको देखकर हैप्पी होता है। द काइट सिम्स टू रेस्ट मीन्स दैट इट इज समवॉट स्टिल इन द स्काई, वाटर की तो बात ही नहीं है बच्चों, पतंग आसमान में तो उड़ती है, स्काई इसका आंसर रहेगा। यू विंड द स्ट्रिंग व्हेन इट गोज स्लैक, स्लैक का मतलब लटकने लगती है ना ये। द काइट इज फिल्ड विद ए न्यू ब्रीज, जब एक नई हवा से भर जाती है, ब्रीज का मतलब होता है हवा। व्हेन द न्यू विंड ब्लोज एंड गिव्स इट विंग्स टू फ्लाई, और उसे पंख दे देती है वो उड़ने के लिए ना, विंग्स। तो बच्चों इसके आंसर रहेंगे स्काई, स्लैक, ब्रीज एंड विंग्स। तो सेकंड टास्क भी हमारा कंप्लीट हो लेता है। थर्ड टास्क एक बहुत छोटा सा है, चलिए ये भी देख लेते हैं। न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द ब्लू स्काई, बिल्कुल सही बात है, नीले आसमान की यहाँ पर बात की गई है। बट एन अगली थिंग यू विल सी इज व्हेन ए काइट गोज स्टक ऑन ए ट्री, लेकिन सबसे बुरी चीज़ जब होती है जब एक काइट ट्री में फंस जाती है। देन इट फ्लट, पीसेस बन जाते हैं छोटे छोटे, तो ये सबसे बुरा अगली थिंग होती है ये। द काइट इज स्ट्रगलिंग ऑन द टॉप ऑफ द, क्या करती है काइट, स्ट्रगल कर रही है टॉप पर ऑफ द ट्री के, क्योंकि क्रस्ट तो वेव के लिए आता है और लेकिन पतंग उड़ती है ट्री पर, ट्री के ऊपर है ना, टॉप ऑफ द ट्री। द काइट इज स्ट्रगलिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, क्योंकि बच्चों जो लहरों का टॉप होता है इसके लिए क्रस्ट आता है, लेकिन यहाँ पर क्रस्ट का यूज नहीं होगा, यहाँ पर ट्री का होगा। द अपोजिट ऑफ टॉप इज, टॉप का मतलब सबसे ऊपर और बॉटम का मतलब नीचे। अपोजिट पूछा गया है ना, अपोजिट मतलब विलोम शब्द पूछा गया है, टॉप का अपोजिट हो जाएगा बॉटम। टॉप सबसे ऊपर का पॉइंट होता है, बॉटम सबसे नीचे का पॉइंट होता है। तो बच्चों देखो आपके लिए, आप छोटे बच्चे हो तो आपके लिए एक सुंदर सा टास्क भी दिया गया है। लेट अस कलर द पिक्चर्स बिलो फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड इन द स्टेटमेंट, हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं ये और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इस पिक्चर में कलर करना है ना बच्चों। बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क, आप लोगों को मज़ा भी आता है ड्राइंग करने में, कलर करने में। देखो आप इसमें कैसे कलर करेंगे। द काइट इज़ ब्लू, काइट को आप लोग ब्लू कलर की दिखाओगे, ठीक है, यहाँ पर आप लोग ब्लू कलर करोगे। द गर्ल हैज़ ब्लैक हेयर, लड़की के बालों में आप लोग ब्लैक कलर करोगे। द गर्ल इज़ वियरिंग रेड कलर की स्कर्ट दिखाओगे आप इसकी, और येलो कलर का टॉप दिखा दोगे आप, ठीक है, येलो कलर का टॉप और रेड कलर की स्कर्ट पहनी हुई है इसने। द टेल ऑफ द काइट इज़ ग्रीन, और जो टेल है काइट की, देखो ये टेल ये आप ग्रीन कलर की दिखाओगे, हरे रंग की दिखाओगे। द गर्ल इज वियरिंग ब्राउन शूज, और शूज इसके किस कलर के दिखाओगे, ब्राउन कलर के दिखाओगे, ठीक है बच्चों। तो आप इस लड़की के बालों में काला रंग करोगे, पतंग में आप नीला, पतंग की पूंछ में आप लोग हरा कलर करोगे और लड़की के जूतों में आप लोग ब्राउन कलर करेंगे। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों का आज का ये जो वर्कशीट है कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया है। अगर बच्चों आपको मेरी पढ़ाई हुई वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू।